हेलो, वेलकम टू क्लिक गुरु जी। आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सैम्पल पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चंस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएंगी इन क्वेश्चन से। और ये जो है हमारे क्लास 9 के क्वेश्चंस हैं। और वर्क एंड एनर्जी आपका फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस में, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आए होंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके 5 सैम्पल पेपर में से ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सर्च किए हैं जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, और आपको इसमें काफ़ी सारी हेल्प भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। करना कैसे इसको, आइए देखते हैं। पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। फोर्स स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। कितना देर का 10 न्यूटन, इसको चाहे न्यूटन लिखिए चाहे कैपिटल एन कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड सेकंड दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग स्मॉल एस से इसको हम लोग सिम्बल्स को डिनोट करते हैं। दे रखा है हमारा 5 मीटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने इसको। अब हमें फाइनल क्या सॉल्व करना है, वर्क, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं हम लोग, फॉर्मूला हमारा था एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास वैल्यू दे रखी है फोर्स की, कितनी दे रखी है आपके पास 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको 5। तो आपका कितना आ गया 50। अब किस में आएगा, जूल में, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, जूल की। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन करना पड़े तो आप इस यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तब आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये हमें वैल्यू किसकी हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन इट एंड ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। ये डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑन द ऑब्जेक्ट। मास आपको दे रखा है, मास जो होता है वो स्मॉल एम से नोट करते हैं। 50 kg दे रखा है, जहाँ kg हुआ मास होता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ, ये हम बाद में लिखेंगे। सडनली द ब्रेक्स अप्लाई टू इट ऑब्जेक्ट कम्स ट्रेवलिंग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है ये, ओके। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई है। और ये दे रखा है आपको कितना 10 मीटर। एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें इनिशियल वेलोसिटी, वो कितने दे रखी, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। इनिशियल वेलोसिटी जो कि दे रखी है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो जो लिखा हो पहले उसको लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। और दे रखा फाइनल वेलोसिटी वी, कुछ दे नहीं रखी, कितना हो गया वो रेस्ट में, तो ऑफर में तो क्या हो गया हमारा 0। हमें फाइनली इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क जो करना है उसको लिख दिया। अब ये जो जो दे रखा है हमने वो लिखा है पहले। अब क्या करना है, इसमें लिखा है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बाकी 2 इक्वेशन आपको पता होंगी, नहीं पता है तो आप मैं लिखवा दूंगा आपको फिर से। इसका फॉर्मूला होता है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। क्या होता है इसका, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी आपको पता है कितना है फाइनल वेलोसिटी, और यू कितनी है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है पुट कर दी, वी की 0 है, यू की दे रखी है
20 स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए 2। एक हमें एक्सलेशन हमें निकालना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें कितना 10, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो गया 400, ये हो गया आपका 20। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। आपको ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट भी कितनी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो एक्सलेशन आया, आंसर कौन आ गया आपका। आपको अब क्या करना है, आपको फोर्स निकालना है। इसमें फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, होता है मास इनटू एक्सलेशंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ये नहीं कि क्योंकि इसमें तो और चीज़ गिवन है नहीं हमारे पास, तो हमें स्टेप से फॉर्मूले पे फॉर्मूला सेट करना होगा। मास की वैल्यू तो रखी 50, एक्सलेशन अभी आपने निकाला है माइनस का 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा कितना 1000, माइनस का तो माइनस लगा दीजिए, न्यूटन। फोर्स है तो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, वर्क। फाइनली हमें जो आंसर निकालना है, क्या करना है, वर्क। ठीक है, उसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो एफ इंटू एस। तो एफ की वैल्यू कितनी तरीके माइनस का 1000, एस की तरीके 10, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 जीरो लगा दीजिए, 10,000 हो जाएगा। किस में आएगा, वर्क है तो किस में आएगा, जूल। ठीक है, बस अब हो जाओ कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ porter lift a luggage of 10 kg from the ground and put it on his head 2 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. जी की वैल्यू रखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फिर बताते हैं, जो जो आपको दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए। मास दे रखा है आपको, स्मॉल एम से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है 10 kg। और इसमें एस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको, स्मॉल एस कितनी वैल्यू है इसकी 2 मीटर, 2 मीटर। और हमें क्या करना है, वर्क फॉर्मूला कितना होता है एफ इंटू एस। ठीक है, अब इसमें जो फोर्स, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, मास इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो फोर्स है मास इनटू एक्सलेशन, ये तो बोलते हैं फोर्स को हम लोग, क्योंकि वैल्यू हमारे पास ऐसी की है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसे रहेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास की जो वैल्यू है हमारे पास बेटा वो कितनी है, वो दे रखी 10, एक्सलेशन दे रखा है हमें कितना 10, जी के यहाँ उसमें इंडिकेट हो गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट है 2। ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया 200। वर्क है तो किस में आएगा, जूल में। किस में आएगा आंसर, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg in moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy processed by the object? इसमें जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। मास जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, वैल्यू दे रखी है कितनी 2 kg, वेलोसिटी स्मॉल वी आपको दे रखा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड। हमें इसमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई सफिक्स में के। क्लियर।
फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा। हाफ एम की 2 दे रखी है और वी की दे रखी है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। 2 से 2 कैंसिल और 4 क्या हो गया आपका 16, डायरेक्ट आगे से आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किससे करते हैं डिनोट, इसकी यूनिट कितनी होती है किसी को पता है? जूल। कितनी होती है? जूल। क्लियर नहीं आता क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। लिखा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg देन द कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। चलिए बहुत, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा इसका आंसर आएगा। तो मास दे रखा है आपको स्मॉल m इक्वल टू 10 kg। इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, तो इंक्रीज वेलोसिटी एंड डिक्रीज, ओ सॉरी फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी, पहले इनिशियल है उसको हम लोग यूज से करते हैं हम लोग, तो 4 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया स्मॉल v 3 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, द वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब नीचे आ जाओ जल्दी से, इसमें क्या लिखना है, कैपिटल जो वर्क डन है हमारा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल W इक्वल टू हाफ एम बी वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/, मतलब हाफ एम दोनों में से कॉमन है तो निकाल लेते हैं बाहर, एम में मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब ये हो जाएगा ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे जो हाफ एम की वैल्यू कितनी है 10, है ना, और वी की कितनी वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 10 को, 5 ये कितना हो गया 9 माइनस 16, तो 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई करिए 35 हो जाएगा माइनस का, किस में आएगा जूल में, क्योंकि वर्क है तो जूल में। ठीक है, ये वैसा आंसर आ गया, लेकिन इसको आप एक लाइन इसकी ध्यान से लिखिए कि ये माइनस में आया है वर्क, तो इसमें आपको लिखना है नेगेटिव साइन indicates that applied force is the direction opposite to that of motion of that motion। ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू किस में थी, नेगेटिव में थी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके।